हे परमपिता परमात्मा, हम स्वयं को क्षमा कर सकें, दूसरों को क्षमा कर सकें। हे प्रभु, हम अपने प्रेम करने की शक्ति को अनंत कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मा ने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद अब हम लौटते हैं ईशावास्योपनिषद पर। ईशावास्योपनिषद में अभी तक जो हमने महत्वपूर्ण बातों को जाना, उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो हमने समझी ईशावास्योपनिषद में कि पहला जो खंड वो कहता है कि ये जो जीवन है ये त्रिपुटी है, तीन चीज़ों का संगम है। तीन चीज़ों कैसे आगे बढ़े, जहाँ भी हम खड़े हैं, जिस भी क्षण में, जिस भी जीवन के जिस भी मोमेंट में हम खड़े हैं, वहाँ से हम आगे कैसे बढ़ें। तो कहते हैं आगे बढ़ने की राह जो है, पाथ जो है, उस पाथ में तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। और वो तीन चीज़ें क्या हैं कि पहला रास्ता जो है वो जाता है भाव का रास्ता, भक्ति का रास्ता, प्रेम का रास्ता, कि हमारा जो हृदय है वो भरा हो प्रेम से, वो भरा हो भाव से, और हम देख सकें कि वो परम तत्व चारों तरफ है, सर्वत्र है। हर किसी की मुस्कुराहट में वही मुस्कुराता है और हर किसी के गीत में वही गाता है। हर किसी के सौंदर्य में उसी का सौंदर्य है। अगर हम उसे देख सकें तो ये जीवन का सही पथ है। जब हमें लगता है कि हाँ ये सुंदर है, तो हम ये अनुभव कर सकें कि ये सुंदरता उस परमपिता परमात्मा की है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा बोलता है, अरे वाह, इस इनकी जो बोली में मिठास है वो परमात्मा की ही मिठास है। ये पौधा बहुत सुंदर है, ये सौंदर्य, ये छाँव, ये सब उसी परमात्मा का है। ये भाव जो है वो थोड़ा 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 बढ़ता 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 चला जाए। तो ये हुआ वर्तमान क्षण में, इस क्षण में कैसे आगे बढ़ना, कि इस भाव को बढ़ते चले जाए। जो ईशावास्य, तो परमात्मा जो है वो सब में छिपा है, इस भाव को बढ़ाते चले जाओ। दूसरी बात क्या करना, कि कर्म को पकड़ो। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, इसकी स्पष्टता के साथ कर्म में प्रवेश करो। जानो कि इस अनंत में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर, हाउ आई कैन मेक माई फैमिली बेटर, हाउ आई कैन मेक माई सोसाइटी बेटर, हाउ आई कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, हाउ आई कैन मेक दिस एग्जिस्टेंस अ लिटिल बेटर। तो ये कर्म का सिद्धांत हो गया। तो कर्म की शक्ति को अनुभव किया, और कर्म की शक्ति के बाद तीसरी जो शक्ति ज्ञान की शक्ति है, कहा कि एक राह है जहाँ हम अंधेरे में जी सकते हैं और दूसरा तरीका जहाँ हम प्रकाश में जी सकते हैं। तो ज्ञान के आलोक में कर्म की साधना करते हुए, भाव से भरे हुए हृदय को रखते हुए आगे बढ़ना। तो ये हुआ जीवन को कैसे जीना। पूरा जीवन दर्शन जो है इन तीन मंत्रों में समा गया। फिर कहा कि अब जीवन दर्शन समझ में आ गया, तो जीव क्या है। तो कहा कि जीव के विषय में छोटी छोटी चार बातें समझ लो। तो जीव के विषय में ये छोटी छोटी चार बातें क्या हैं, उनको भी एक बार पकड़ लेते हैं। तो पहले तीन मंत्र हुए जीवन के विषय में, जीवन को कैसे जीना। फिर अगले जो 4-5 मंत्र हैं वो जीव के विषय में हुए, तो 5वें से लेकर के 8वें मंत्र तक, कि ये जो जीव है वो जीव क्या है। तो उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा, जीव क्या है। एक बार देखो कि वो तुम्हारे भीतर परम तत्व छिपा है, वो परमात्मा छिपा है, वो परमात्मा ही है जो आपके भीतर से बोलने की शक्ति देता है, सुनने की शक्ति देता है, सहने की शक्ति देता है, समझने की शक्ति देता है, सोचने की शक्ति देता है, कल्पना करने की शक्ति देता है, जो शरीर का संचालन करता है, जो आपके मन को दिशा देता है। वही परम शक्ति है, वही परमात्मा जिसने इस अनंत ब्रह्मांड को रचा है, वही रचयिता, उसी का अंश आपके भीतर है। ये बात को समझ लो। ये जो सेल्फ है, जो मैं करता है, ये मैं के केंद्र में वही परम सत्ता, वही परम शक्ति, वही परमेश्वर छिपे हैं।
इस बात को समझ लो। और फिर इसको समझाते हुए बताया कई तरीके से कि ये जो है वो कोई एक बिंदु नहीं है, ये एक कोई एंटिटी नहीं है। ये सेल्फ क्या है कि ये एक फोर्स फील्ड है। ये सेल्फ क्या है जिसे हम म का, जिसके भीतर हम एहसास करते हैं, ये एक ऊर्जा क्षेत्र है। और ये कितना बड़ा और कैसा ऊर्जा क्षेत्र है कि ये अनंत तक फैला है, इसका विस्तार। ये चेतना का अनंत विस्तार है। हाँ, यहाँ फूटता है, यहाँ जो है ये खिलता है जहाँ आपको इसकी अनुभूति होती है। बट दिस इज अ फोर्स फील्ड। ये जो फोर्स फील्ड है, जो जो आत्मशक्ति है, ये जो ब्रह्म तत्व है जो भीतर छिपा है, और इसको आप कहीं सोचो कि इसकी कोई सीमाएं हैं, इसकी कोई गति है, कि इसकी अनंत गति है और ये गतिहीन भी है। ये यहाँ भी है और ये सर्वत्र है। तो इसके बारे में थोड़ा बताया, स्वयं के जीव के अनंत स्वरूप के बारे में पहले थोड़ा बताया, और फिर बताया इसकी गति के विषय में कि ये सब कुछ देखते हुए कुछ भी नहीं देखता, सब में होते हुए भी सबसे परे है। तो इस ब्रह्म तत्व को जो हम सबके भीतर है उसको थोड़ा सा समझा दिया। ये सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं देखता, सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करता। और फिर कहा कि हम जब प्रेम की परम अनुभूति करते हैं तब हम इस तत्व के सबसे करीब होते हैं। तो ये समझा दिया कि ये जो इस परम तत्व का जो स्वभाव है वो कैसा है, जीव का जो मूल स्वभाव है वो कैसा है। लेकिन 7वें और 8वें मंत्र में थोड़ा सा और भी कह दिया कि वो जो इस अनंत रूप को नहीं जानता। पहली बात तो तुम अपने अनंत स्वरूप का अनुभव करो और उसी के साथ जो है जीवन को जियो। लेकिन बहुत बार हम उस अनंत और विराट का अनुभव करते ही नहीं। तो कहा कि अगर नहीं करते हो तो क्या होगा कि थोड़ा दुख होगा, पीड़ा होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, मोह होगा, कष्ट होगा। गेट रेडी फॉर दैट, गेट रेडी फॉर दैट। तो हम सब उस दर्द की, उस पीड़ा की, उस कष्ट की अनुभूति करते भी हैं अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से। और फिर जो 8वां मंत्र है, उस 8वें मंत्र ने फिर से कहा कि ये जो शरीर है, इस शरीर तक आप सीमित नहीं हैं, इसको याद रखें। आप जो हैं ओमनिशिएंट हैं, आप ट्रांसेंडेंट हैं, आप जो हैं वो अनंत हैं। वो जो क्रिएटर है वो क्रिएटर ही आपके भीतर है। 8वें मंत्र में कहा कि बिना किसी मांसपेशी के वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो 8वां मंत्र है, वो 8वां मंत्र कहता है कि आपके भीतर वो देव शक्ति, जो परम शक्ति है, वो परम शक्ति जो है छोटे से कण के स्तर से लेकर के और अनंत तक वो काम करती है। तो सच्चे स्वरूप को समझा दिया और थोड़ी सी एक बात भी कह दी, छोटी सी एक बात भी कह दी कि अगर ध्यान नहीं दोगे अपने इस अनंत रूप का तो कष्ट अनुभव होगा, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर, हर स्तर पर उस अनंत कष्ट को अनुभव करोगे। फिर अगले प्रश्न के उत्तर में कहा जगत क्या है, इस बात को समझाया। तो जीवन को कैसे जीना, जीव को कैसे देखना, जीव के प्रति दृष्टि क्या, जीवन के प्रति दृष्टि क्या, जीव के प्रति दृष्टि क्या, अब जगत के प्रति दृष्टि क्या। तो ये जो अगला प्रश्न है कि जगत के प्रति दृष्टि क्या, इसमें क्या समझाया। 9, 10, 11 इन 3 मंत्रों को पहले एक साथ देख लेते हैं। इन मंत्रों में बहुत साफ साफ कहा कि जीवन के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो निर्भर करती है कि हम उसे देखते कैसे। हमारी जो 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 विद्या हमने ग्रहण की और हमारे भीतर जो अविद्या भरी है, उन दोनों का जो हिसाब किताब है, हमारे भीतर कितना जागृति है, हम कितना जाग गए जीवन के विषय में। तो विद्या से तात्पर्य क्या है, अवेयरनेस, हाउ अवेयर यू आर,
how you can experience, how you can see this all whatsoever is all around you. तो जीवन के प्रति हमारी दृष्टि क्या है, हम उसको कैसे देख रहे हैं? तो जो हमने विद्या और अविद्या इसको समझाया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो हम भीतर पकड़ के बैठे, तो जगत जो है वो बाहर नहीं है, ये भीतर है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, हमारे भीतर है, सारी सृष्टि हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर है। क्योंकि बाहर हम केवल वही देख पाते हैं जो हमारे भीतर है। आपके भीतर अनंत आनंद छिपा है तो आपको बाहर चारों तरफ आनंद की बरसात दिखेगी। भीतर कष्ट है तो बाहर कष्ट ही कष्ट दिखेगा। सारा जो बाहर दिख रहा है वो भीतर का केवल रिफ्लेक्शन मात्र है। इस बात को अगर हम समझ जाएं तो हम जीवन को समझ जाएंगे। यही विद्या और अविद्या का भेद है। क्या हम अपनी अविद्या के परे देख सकते हैं? क्या हम अपनी विद्या के भी परे देख सकते हैं? ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक पहली बात, जो हमारा अज्ञान है वो तो हमें बाधित करता ही है, वो तो हमें लिमिट करता ही है। लेकिन जो हमारी विद्या है, जो हमारी समझ है, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे अनुभव है, वो भी हमें लिमिट करते हैं, वो भी हमें बांधते हैं। तो कहा कि जो अज्ञान के परे देख सकता है और जो ज्ञान के भी परे देख सकता है, वो सच में देख पाता है और वो जगत को ठीक तरीके से देख पाता है। तो हम जो जानते हैं, हम क्या बात बात पे बोलते हैं ना, अरे ऐसा ही होता है, अरे रुको रुको, कैसा होता है, पता नहीं कैसा होता है, थोड़ा वेट तो करो। जब हमने बार बार सोचना शुरू करें, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यही होता है, वही होता है, तो हमारे दिमाग में सर्किट्स ना फ्रीज हो गए। तो हमने अनंत के लिए अपने आप को खुला छोड़ा ही नहीं, तो वो अनंत का अनुभव जो है वो होगा ही नहीं। इसलिए कहा नॉन जजमेंटल होने के लिए, इसलिए कहा गुणातीत होने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा कि विद्या और अविद्या के परे जब तुम देख पाते हो, जीवन और मृत्यु के परे जब तुम देख पाते हो, तब तुम उस सत्य को छू पाते हो, तब तुम अनंत रूप हो पाते हो। तो यहाँ पर ये 3 मंत्रों के माध्यम से जीवन को, जगत को जो है सार रूप में समझा दिया कि ये वही है जो तुम्हारे भीतर है। जो भीतर अज्ञान छिपा है वही बाहर दिखेगा, जो भीतर ज्ञान छिपा है वही बाहर दिखेगा, बाहर वही दिखेगा जो भीतर है। और इसको समझना सच में कठिन है, बहुत ही कठिन है। जैसे प्रेम जी ने कहा ना कि जब हम भीतर से बहुत प्रसन्न होते हैं तो बाहर की घटना हमको विचलित नहीं करती। और आप भीतर से अगर उद्वेलित हैं, आप भी अशांत हैं और बाहर किसी छोटे से बच्चे ने भी कुछ कर दिया तो हम उसी पे भी गुस्सा कर देते हैं। तो सारा जगत जो है वो भीतर है, इस बात को समझ लेना होता है। लेकिन कैसे समझें? वो वाला व्यक्ति, वो इंसान जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, वो तो गुस्सा करता है, वो तो ऐसे व्यवहार करता है, वो तो वैसे व्यवहार करता है, तो वो तो उसका व्यवहार है, उसका मुझसे क्या लेना देना। तो ये समाज, ये धर्म, ये तो वो फलाना फलाना ऐसा 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 है ना, इसमें मेरा क्या लेना देना। जो जैसा जैसा है वो हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। तो हमने, अगर आपने एक चश्मा पहना जिस चश्मे के कांच लाल रंग का है तो सब लाल ही लाल दिखता है, और चश्मा अगर हरा है तो सब हरा ही हरा दिखता है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो मन है, उसके भीतर जो अविद्या छिपी है और उसके भीतर जो विद्या छिपी है, दोनों ही हमारे रियल परसेप्शन को ब्लर कर देती हैं। हम सच में देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अनुभव भी नहीं कर पाते। बहुत थोड़ा सा जानते हैं, बहुत थोड़ा सा समझते हैं, ना अपने अज्ञान को ही समझते हैं और ना अपने ज्ञान की सीमाओं को ही समझ पाते हैं। अगले 2 मंत्रों में इस बात को और गहरे से समझा दिया कि भाई देखो, ये जो पूरा है जगत, वो कैसे काम करता है। तो बहुत प्यार से कहा कि जो तुमको दिख पाता है, जो प्रकट है और जो अप्रकट है, वो दोनों से जगत बनता है। आज तो क्वांटम फिजिक्स भी कहती है 4% ही है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जहाँ एनर्जी और मैटर की डोमिनेंस हमको दिखती है।
इसके बियॉन्ड 96% जो वर्ल्ड है वो तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जो हमारी पकड़ से बाहर है, समझ से बाहर है। हजारों साल पहले जो है वो भगवान यहाँ ईशावास्य उपनिषद के माध्यम से, गीता के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से इसी का उद्घोष करते हैं। वो कहते हैं जितना हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण कर पाते हैं, कर्मेंद्रियों से अनुभव में ला पाते हैं, उससे कहीं 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 अनंत इसका स्वरूप है जगत का। तो जब आप जो दिख रहा है, जो आपके अनुभव में आ रहा है, केवल उसी को पकड़ते हो तो आप जो है जीवन को पकड़ नहीं पाओगे। जो अप्रकट है वो भी जर्रे जर्रे में बसा है। तो यहाँ पे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों को पकड़ लिया। अपरा प्रकृति क्या हुई? जो सारा हमको दिख रहा है, जो चारों तरफ जो दिख रहा है, और जो परा है दैट इज बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड, वी कैन नॉट इवन टॉक अबाउट दैट। उस शब्दों में उसे बांधा ही नहीं जा सकता, भाव से भी उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसके साथ बस एक हुआ जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे से समझाया कि जो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट है उसके बीच में क्या कनेक्शन है, उसको कैसे देखें। तो हम अंधकार को पकड़ते हैं और प्रकाश को पकड़ते हैं। अंधकार क्या? जो हमारी पहुंच से, समझ से जो परे है, जो अनंत है। और मैनिफेस्ट किसको कहा? जो हमको दिख रहा है, जो क्रिएशन चारों तरफ है। तो यहाँ पर इन दोनों को समझा दिया और कहा कि जो पूरा जगत है, जो पूरा विश्व है, वो विश्व जो है वो एक अनमैनिफेस्ट पेटिका है। ये सारा संसार जो चला रहा है, हमको लग रहा है कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हमको लग रहा है कि पूरी गैलेक्सी घूम रही है, हमको सब मोटा मोटा दिख ही रहा है। चांद हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ दिखता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ सारा मूवमेंट हमको दिख रहा है। हम उसको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इस घूमने के पीछे, इन सारे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज और पूरे ब्रह्मांड के पीछे एक अनमैनिफेस्ट है जो दिख नहीं रहा, पर वो इसको व्यवस्थित कर रहा है, वो इसे चला रहा है। तो उस अनंत को भी हम देख सकें, इस और जो उस अनंत को देख लेता है, कहा कि वो मृत्यु को जीत लेता है। फिर संसार में कुछ ऐसा नहीं जो उसे पकड़ सकता है, फिर संसार में ऐसा कुछ नहीं जो उसे बांध सकता है, फिर संसार में ऐसा कुछ नहीं जो उसे रोक सकता है। तो हमें पदार्थ और ऊर्जा के परे जो वो परम शक्ति है कि पदार्थ कैसे जाएगा और क्या करेगा, और ऊर्जा कैसे जाएगी और क्या करेगी, ये जो सूक्ष्म नियम है, उन नियमों का जो नियामक है, उस नियामक को देखने की हमारी सामर्थ्य और हमारी शक्ति। आज तो मॉडर्न फिजिसिस्ट भी कहते हैं कि पूरा संसार जो है वो एक नियम तंत्र से काम करता है, चाहे फिजिक्स के नियम हो, चाहे क्वांटम फिजिक्स के नियम हो, पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक नियम तंत्र से चलता है, जिसको ऋत कहते हैं प्राचीन शास्त्रों में, कि उसका एक रिदम है, उसका एक सिस्टम है, ऐसा नहीं कुछ भी करेगा। तो सूर्य की अपनी एक गति है, पृथ्वी की अपनी एक गति है, चंद्रमा की अपनी गति है, सारे प्लैनेट्स की अपनी एक गति है, एस्टेरॉयड बेल्ट्स, ये वो जो आप सोच सकते हो, देख सकते हो, वो लगातार एक खास नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। तो फिर सवाल आता है कि अगर ये सारे प्लैनेट्स और फिजिक्स के नियमों से बंधे हैं, तो ये नियम बनाने वाला कौन है, नियामक कौन है? बिना नियम के नियम की रचना करने वाला नियामक भी होगा, किसी ने उसको बनाया भी होगा नियम को। तो कहते हैं वो अनमैनिफेस्ट है, वो दिखता नहीं है। अगर हम उसको भी देख सकें, उसके साथ भी हम जी सकें, तो हम अपनी जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 बातों पे बात की, जीवन क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है। जीवन के प्रति दृष्टि, जीव के प्रति दृष्टि और जगत के प्रति दृष्टि। तो ये ईशावास्योपनिषद के 3 भाग। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।